हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में अभी हम देखेंगे स्किनर के बारे में। जैसे कि मैं आपके शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को कवर कर रही हूँ सीटेट के एग्जाम के तहत। थॉर्नडाइक मैंने पढ़ा दिया, पावलोव पढ़ा दिया। अब हम इस क्लास में स्किनर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो क्लास तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्किनर की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1904 ईस्वी में। प्रयोग इन्होंने किस पे किया था? चूहा और कबूतर पे। किस पे प्रयोग किया? चूहा और कबूतर पे। इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकी पुस्तकें बियॉन्ड फ्रीडम डिज्निटी, ये एक पुस्तक है इनकी। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये इनकी पुस्तक है। वर्बल बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आपकी चार जो बुक्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इनको याद कर लेना। इनको अब देखिए, आप सभी में देख रहे हैं बिहेवियर बिहेवियर शब्द आ रहा है, तो यानी कि इनको व्यवहारवादी कहते हैं, ठीक है। इनका जो सिद्धांत था वो क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत को और अन्य किस नाम से जानते हैं इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको सभी के बारे में बताया कि अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, तो आप एक साथ लिख कर इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिया एवं प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पहला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, तीसरा है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक का मतलब जैसे लीवर दबाना, भोजन प्राप्त करना, ये सब क्या है? नैमित्तिक है। इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था, एक पिंजड़ा एक बना करके उसको फंसा दिया था, उस पे रखा था, उसको फिर लीवर को दबाते थे तो उससे भोजन मिल जाता था। तो ये प्रयोग मैं आपको कभी इसकी स्टोरी आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगी। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। ये आर टाइप की थ्योरी है। स्किनर आर, अब स्किनर के लास्ट में रा आ रहा है तो यानी कि आर ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो स्किनर इन्होंने आर टाइप की थ्योरी दी थी, ठीक है। इस सिद्धांत में सामान्यीकरण पर बल दिया गया है, ये आपका पॉइंट है। इस सिद्धांत में है यानी कि सामान्यीकरण पर बल दिया गया है। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव यानी कि जब उस चूहे को भोजन मिल रहा था तो उसको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, तो उसको लगता था यदि ये दबाने से मुझे भोजन प्राप्त होता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये नियम किस पर प्रभावित है? प्रभाव के नियम पर। तो ये आप स्किनर का था, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। आप इस आपके सीटेट के एग्जाम के तहत आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। आप एक बार को बुक्स को अच्छे से याद कर लेना और लिख लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।